बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 4 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए कोटपुतली के हरसौरा से बड़ी खबर है। युवक पर बदमाशों ने फायरिंग की है। दुकान पर बैठे युवक पर बदमाशों की ओर से फायरिंग की गई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग में गोली युवक के पैर को छूकर निकली है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इलाके में आसपास के जो व्यवसायी हैं वो भी डरे हुए हैं। दुकान पर ये युवक बैठा हुआ था जहां पर 2 बदमाश पहुंचते हैं। बाइक सवार ये बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। हीरालाल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, किस बात को लेकर फायरिंग की गई, कुछ पता चल सका? जी देखिए, मोरोडी गांव का ये पूरा मामला है जहां रामनिवास नाम का युवक परचून की दुकान पे बैठा था। इसी दौरान बाइक पर 2 बदमाश आए और आते ही उन्होंने फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि इनमें आपसी कोई रंजिश की बात है जिसको लेकर ये फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत व्याप्त हो गई और जो युवक रामनिवास था जिसपे गोली लगी है वो बताया जा रहा है कि उसके पैर की जो जांघ है उसको छूकर ये गोली लगी है और कई छर्रे उसके हाथ पे भी लगे हैं जिससे घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची और घायल घटना की पूरी जानकारी ली और घायल को हरसौरा सीएचसी में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करवाई है और बदमाशों को पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई है जो तलाश कर रही है। क्योंकि हीरालाल, दुकान पर फायरिंग की गई तो क्या वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं जिससे कि पता चल सके बदमाश कौन है, या घर वालों ने कुछ बताया हो, क्योंकि आपसी रंजिश का मामला है ये? जी देखिए, डीएसपी से जो हमारी बात हुई उसमें प्रारंभिक तौर पे यही बात के आई है कि जो युवक है, जो बदमाश है, उनके बीच में कोई आपसी रंजिश का मामला हो सकता है जिसको लेकर, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र और बिल्कुल इंटीरियर में ये गांव है जहां ये मोरोडी नाम का जो गांव है जहां ये घटना हुई है वहाँ बताया जा रहा है कि इंटीरियर में और अंदर अगर इंटीरियर में जाके इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपसी रंजिश का ये मामला हो सकता है, ऐसा पुलिस का कहना है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और परिजनों से जो दुकान पे उस समय जो लोग बैठे थे उनसे भी पूछताछ कर रही है। उन जो बदमाश है उनके हुलिये की जानकारी ले रही है और उसके बाद जो पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी भी करवा दी है। हीरालाल, नाकाबंदी करा दी गई है, पूछताछ की जा रही है, पुलिस की ओर से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बदमाश गिरफ्तार कर लिए जाए। आप भी नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और सवाई माधोपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्र नेता की सरेआम हत्या कर दी गई। बामनवास के पट्टी कला में छात्र नेता की सरेआम हत्या की गई। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा है। बामनवास के बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग धरने पर बैठ गए हैं। प्रशासन और पुलिस अधिकारी अब लगातार समझाइश में भी जुटे हुए हैं। आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की जा रही है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रुकमेश मीणा की हत्या हुई है। गिरिराज सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज, हत्या दिन दहाड़े की गई, निश्चित तौर पर लोगों में गुस्सा है कि आखिर पुलिस का डर क्यों नहीं है बदमाशों में, आखिर किस बात को लेकर ये हत्या की गई, क्या था पूरा मामला, पूरी जानकारी दीजिएगा। जी देखिए, अभी तो पुलिस ने इस मामले को लेकर के हत्या की गई है उसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, एक बड़ी एक विडंबना है कि बामनवास के बाजार के अंदर बीच बाजार में सरेआम एक जो छात्र नेता है उसकी बेखौफ होकर के जो आरोपी हैं वो उसकी हत्या को अंजाम देते हैं। 3 आरोपी बताए जाते हैं। ये बाइक से आए थे और तीनों आरोपियों ने और पूरी योजनाबद्ध होकर के जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहा है रुकमकेश मीणा, इस पर हमला किया। चाकुओं से ताबड़तोड़ इस पर वार किए गए हैं। चाकुओं से पूरा शरीर इसका गोद दिया और इसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में जब लोग एकत्रित हुए तो जो तीनों बदमाश हैं वो मौके से फरार हो गए। लोगों में इस घटना को लेकर के जबरदस्त एक आक्रोश व्याप्त है, जबरदस्त गुस्सा व्याप्त है। पुलिस ने जो मृतक है उसका शव अपने कब्जे में लिया है और अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया है। अस्पताल की मोर्चरी पर ही जो आक्रोशित लोग हैं, ग्रामीण हैं, इसके अलावा जो परिजन हैं, वो धरना देकर के बैठे हैं और उनकी मांग है कि सबसे पहले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद में ही अग्रिम कार्यवाही होगी। और पुलिस है वो जो परिजन है, जो ग्रामीण है, उनसे समझाइश में जुटी हुई है। पुलिस का, प्रशासन का कहना है कि पहले अग्रिम कार्यवाही को अंजाम दिया जाए, जो आरोपी हैं वो जल्द ही गिरफ्त में होंगे, लेकिन फिलहाल मामले पर कश्मकश, असमंजस लगातार बरकरार है। गिरिराज, सबसे पहले मांग है कि बदमाशों की गिरफ्तारी, और जरूरी भी हो जाता है जिस तरीके से ये बदमाश बेखौफ होकर सरेआम बाजार में युवक की हत्या कर देते हैं, इससे तो जरूरी है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाए। बहुत शुक्रिया गिरिराज आपका तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश बीजेपी की चुनावी घोषणा पत्र की तैयारी चल रही है। बीजेपी चुनाव संकल्प समिति की पहली बैठक कल होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री
बीएल संतोष कल बैठक में मौजूद रहेंगे, बैठक लेंगे। चुनाव प्रबंधन समिति की ये बैठक होगी। बीएल संतोष ये महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं बीएल संतोष, जो ये महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बीजेपी के चुनाव संकल्प पत्र समिति की पहली बैठक होगी। कल ये बैठक आयोजित की जानी है और आगामी चुनाव को लेकर इस बैठक में तैयारी की जाएगी और दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। तो वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का भी ऐलान हो चुका है। राजस्थान से इसमें सचिन पायलट से लेकर महेंद्रजीत सिंह मालवीय और बाड़मेर के बायतू विधायक हरीश चौधरी को भी जगह मिली है। हरीश चौधरी को सीडब्ल्यूसी सदस्य बनाने के बाद उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और बड़ी संख्या में लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। सीडब्ल्यूसी सदस्य बनने के बाद पहली बार न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए हरीश चौधरी ने कहा कि पार्टी ने मुझे मौका दिया है, उसका आभार जताता हूं। हम आने वाले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के विजन, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और अमीरी के बीच खाई को पाटने का काम करेंगे। वहीं सचिन पायलट को सीडब्ल्यूसी सदस्य बनाए जाने और अशोक गहलोत और पायलट के बीच विवाद पर हरीश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी सदस्य बनने के बाद में आज हमारे साथ में हैं हरीश चौधरी, जिनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से आने वाले समय में कांग्रेस को देखते हैं और इस सीडब्ल्यूसी सदस्य बनने के बाद में वो अपने आप की कितनी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। देश की आवश्यकता मूल मुद्दे पर हम लोगों को केंद्रित होने की है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के मार्फत जो मूल मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हुई, बेरोजगारी हुई और गरीबी अमीरी के बीच में खाई हुई और सद्भावना, इनके संदर्भ में लगातार भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पहले तो पदयात्रा और आज वो लद्दाख के अंदर भी उन लोगों के बीच में वही संदेश लेकर जा रहे हैं। हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि हम मूल मुद्दे पर केंद्रित राजनीति देश के अंदर करें। हरी जी, राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में आपके साथ ही कुछ अन्य लोगों को भी, सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी गई है, महेंद्र सिंह मालवीय को जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में राजस्थान को किस रूप में देखते हैं और कितनी बड़ी भूमिका में रहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का अधिकार था सीडब्ल्यूसी बनाने का। हम सब लोगों ने पूरे देश के जो डेलीगेट थे वो अधिकार खड़गे जी को दिया। खड़गे जी ने ये निर्णय लिया है और एक बेहतरीन निर्णय लिया है। आपस के अंदर समग्र प्रतिनिधित्व दिया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खड़गे जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को कि राजस्थान का प्रतिनिधित्व उन्होंने बहुत अनुपातिक तौर पर ज्यादा दिया। उसके लिए तहे दिल से राजस्थान के तमाम कांग्रेसियों से की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। भी हम लोगों की जिम्मेवारी है कि जो संदेश खड़गे जी, राहुल गांधी जी देश के अंदर लेकर और लगातार संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो सदन के अंदर, संसद के अंदर, सड़कों पर और यात्राओं के माध्यम से, वो हम लोगों के बीच में कैसे लेकर। राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है और नेता ही नहीं, तमाम कार्यकर्ता एकजुट है और हम राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति विकास की राजनीति है। कांग्रेस की राजनीति महंगाई की, गरीबी और अमीरी को खाई को पाटने की राजनीति है। कांग्रेस की राजनीति सद्भावना की है। तमाम जो विकास के कार्य कर रहे हैं और तमाम ये दूसरे कार्य कर रहे हैं, उसको लेकर लोगों के बीच में हम लोग जाए और एकजुट होकर जाए। हरीश चौधरी ने पिछली बार भी विधानसभा का जो कार्ड था, जो वादे थे वो बनाए थे, आपने चुनावी घोषणा पत्र बनाया था। इस बार किस तरीके की भूमिका रहेगी और क्या नया राजस्थान में होने की सोचते हैं? घोषणा पत्र बनाने की जिम्मेवारी पिछली बार राजस्थान में मुझे कांग्रेस पार्टी ने सौंपी और जो बेहतरीन 4.5 साल तक कार्य हुए, वो घोषणा पत्र के जो दिशा थी, उस दिशा के अंतर्गत ही काम हुए और हम ये क्या। तो वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि दिन गिनकर कांग्रेस सरकार निकाल रही है। गहलोत सरकार में मजदूर, व्यापारी, युवा सभी त्रस्त हैं। वहीं राजस्थान में नेतृत्व और वसुंधरा राजे के सवाल पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। वहीं वसुंधरा राजे को लेकर कहा कि वसुंधरा जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। राजस्थान में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हर एक समिति में सभी लोग हैं ऐसा होता नहीं। चुनाव प्रबंधन की समिति बनी है, कुछ नए लोगों को जिम्मेदारी दी है
इसमें आदरणीय वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी हमारे नेता प्रतिपक्ष है, आदरणीय सतीश सिंह जी हमारे उपनेता प्रतिपक्ष है, आदरणीय परनामी जी हमारे पूर्व अध्यक्ष है, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी हमारे पूर्व अध्यक्ष है, आदरणीय कैलाश चौधरी जी हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं। किसी का भी नाम नहीं। मुझे लगता है कि इसको लेकर के इतनी ऐसा होने की कोई न तो आवश्यकता है, न जरूरत है। पार्टी अपने हिसाब से आगे तय करेगी कि इस नेतृत्व को किसको क्या जिम्मेदारी देनी है चुनाव में। उधर सचिन पायलट को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल किए जाने पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कौन फ्रंट पर आता है कौन नहीं, ये प्रक्रिया तो पिछले 4.5 साल से जारी है, लेकिन सचिन पायलट अपने अपमान को भुला सकते हैं तो ये उनकी कमजोरी को साबित करता है। कांग्रेस राज में झूठ, करप्शन और अपराध बढ़ा है, जनता इसे भुला नहीं सकती। राजस्थान की जनता बीजेपी को जिताने का मूड बना चुकी है। देखिए, कांग्रेस में कौन फ्रंट पे आता है कौन पीछे रहता है, ये तो उठापटक उनकी 4 साल से 5 साल से चल रही है। और इस उठापटक में यदि कोई अपना आसमान का तारा छूना चाहता है तो तारा तो बहुत दूर चला गया, अब वो हाथ नहीं आएगा। चाहे आज उनको कोई भी पद दे दें, लेकिन उनका अपमान कितना हुआ, कहीं निकम्मा कहा गया, कहीं क्या कहा गया, वो सारी बातें जनता नहीं भूली और उस बनने वाले का दिल तो भूला ही नहीं होगा। और यदि भूल गया तो इसका मतलब कर्मण्य ही होगा। देखिए, कांग्रेस अब कुछ भी कर ले, झूठ का राज, करप्शन का राज, महिला और बेटियों के प्रति अत्याचार का राज, ये राजस्थान कभी भूल नहीं सकता। आप कैसे भूल रहे हो कि आपके पड़ोस में ही और हमारे भीलवाड़ा में तो ये जो परिस्थितियां बेटियों के साथ हुई वो शायद मैं शब्दों में भी नहीं बोल सकती, ये राजस्थान भूलेगा नहीं। भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त, तुष्टीकरण इतनी ज्यादा, और आज ये मैं ये कहती हूँ कि अब बड़े बड़े पाइप बिछे पड़े हैं पूरे दौसा जिले के 1097 गांव के अंदर। नल से जल की जो योजना है, ये योजना ये कांग्रेस के सपना भी नहीं आ सकता था। ये तो 2019 में जल जीवन मिशन के माध्यम से 2700 करोड़ रुपए जब इनको मिला, उसका उपयोग भी समय पर करते तो आज हम हर घर को नल से जल जोड़ देते। रुक लेते इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर है, चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक भरत सिंह के तीखे तेवर देखने को मिलेंगे। अपनी सरकार के खिलाफ सड़क पर भरत सिंह उतरने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कोटा दौरे पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया उनकी ओर से। गृह मंत्री के रूप में कोटा आने पर गहलोत के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन को लेकर सांगोट विधायक भरत सिंह ने आईजी को पत्र भी लिखा है। भ्रष्टाचार के मामले में मंत्री प्रमोद जैन भाया को संरक्षण देने का आरोप लगा है, तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, संरक्षण देने के आरोप लग रहे हैं और इसे लेकर अब विधायक अपनी सरकार पर सवाल खड़े करेंगे। मुख्यमंत्री जब यहां पर पहुंचेंगे तो विधायक यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। चुनाव से पहले भरत सिंह के तीखे तेवर देखने को मिलेंगे जब अपनी सरकार के खिलाफ भरत सिंह सवाल खड़े करते हुए नजर आएंगे। उनकी ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। प्रमोद जैन भाया को भ्रष्टाचार के मामले में संरक्षण देने का आरोप लगाया जा रहा है और इसे लेकर उन्होंने आईजी को पत्र भी लिखा है। वो प्रदर्शन करने की मांग कर रहे हैं, इसे लेकर उन्होंने अनुमति मांगी है। प्रदर्शन को लेकर सांगोट विधायक की ओर से आईजी को पत्र लिखा गया है। जब यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री के सामने वो प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार भ्रष्टाचारी को संरक्षण दे रही है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलवर से खबर है जहां पर रामगढ़ हिंदू समाज की खाटू श्याम जी जा रही पदयात्रा की बस पर लोगों के द्वारा हमला किए जाने से तनाव बढ़ गया है। फिलहाल हिंदू समाज के लोगों ने थाने पर प्रदर्शन किया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तो खाटू श्याम जी जा रही बस पर हमला किया गया था और इसी को लेकर हिंदू संगठनों ने रामगढ़ थाने पर हंगामा किया। उनकी ओर से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। खाटू श्याम जी जा रही पदयात्रा की बस पर हमला हुआ था तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जिस तरीके से यह हमला किया गया उसे लेकर लोगों ने नाराजगी जताई है और थाने पर जमकर प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग थाने पर पहुंच गए। पदयात्रा की बस पर हमला हुआ था जिसे लेकर
लोगों का गुस्सा फूटा और सख्त कार्रवाई की मांग की गई। अपडेट बताते चले, पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। अब दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हमले के पीछे के वजह जानने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि खाटू श्याम जी की ओर जा रही पदयात्रा की बस पर कुछ लोगों ने हमला किया था। सामाजिक तत्वों द्वारा यह हमला हुआ था, तभी से लेकर लोगों में गुस्सा बरकरार है और आज गुस्सा फूट पड़ा। लोग थाने पर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। उनकी ओर से मांग की गई कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और उसे सख्त सजा दी जाए। हालांकि पुलिस की ओर से 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पूछताछ के बाद ही ये पता चल सकेगा कि हमले के पीछे आखिर मकसद क्या था, किस वजह से ये हमला किया गया। तो अलवर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं थाने के बाहर से, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। खाटू श्याम जी की ओर जा रही पदयात्रा की बस पर हमला हुआ था और इसी हमले को लेकर लोगों में आक्रोश अभी भी बरकरार है। थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। हालांकि पुलिस की ओर से कार्रवाई जरूर कर ली गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर ये हमला क्यों किया गया। सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्यों हमला किया गया था? 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और अभी माहौल क्या है वहां पर थाने के बाहर? इस थाने के बाहर हिंदू संगठनों के और बीजेपी के लोगों ने जमकर नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि जो नुहू मेवात हरियाणा में जो माहौल बिगाड़ा गया था, उसी तरीके से यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। यूँ कहें कि नुहू मेवात की जो आग है वो सीमावर्ती इलाके राजस्थान का जो रामगढ़ का इलाका है, वो जो नुहू से सबसे जो राजस्थान का लगते हुआ बॉर्डर है वो सबसे नजदीक इलाका यही है रामगढ़ का, जहाँ पर आज जो हिंदू संगठनों की ओर से खाटू श्याम के लिए पदयात्रा रवाना हुई थी। सुबह इस पूजा अर्चना के बाद बड़ी संख्या में जो जत्था है वो रवाना किया गया और उनके साथ जो लोग पैदल चलने के बाद बस में बैठ करके आगे चलेंगे, उन लोगों के लिए बस भी लगाई गई थी। तो चूंकि पदयात्री पीछे थे, बस थोड़ा आगे निकल गई थी, तो इस दौरान जो बस पर जो समाज के लोग हैं उनके द्वारा हमला किया गया, पथराव किया गया और इसके बाद जो बैनर पोस्टर हैं उनको फाड़ दिया गया और उनको पैरों तले कुचले गया। इस दौरान ड्राइवर के साथ मारपीट की गई, लेकिन बस में इसी दौरान एक फौजी, जो रिटायर्ड फौजी था, वो मौजूद था। उसने साहस दिखाते हुए जो एक युवक है उसको पकड़ लिया और गनीमत ये रही थी उसी दौरान जो डीएसपी रामगढ़ है वो बस से निकल रहे थे। 5 मिनट के बाद ही वो अचानक रास्ते से वहां से निकल रहे, तो उन्होंने भीड़ जब एकत्रित दिखाई दी तो वो मौके पे पहुंचे और एक युवक को जो बस में फौजी ने पकड़ रखा था उसको पकड़ लिया और उसको रामगढ़ थाने लाया गया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया तो दूसरे युवक को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। फिलहाल अन्य जो लोग इसमें शामिल है उनको गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। रामगढ़ थाने में मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि इस रामगढ़ का जो सेंसिटिव इलाका है वहाँ जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये माहौल को खराब किया जाता है तो हिंदू संगठन के लोग चुप नहीं बैठेंगे। तो ये बड़ा पूरा मामला है। गनीमत की बात रही राजेंद्र, जैसा आप बता रहे हैं कि रिटायर्ड फौजी बस में थे और वहां से पुलिस के अधिकारी भी गुजर रहे थे जिन्होंने मौके रहते समय रहते स्थिति को काबू में कर लिया, वरना यहाँ पर बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन आप बता रहे राजेंद्र, पथराव भी हुआ है, मारपीट की गई है, क्या कुछ लोग घायल भी हुए हैं इसमें? चूंकि बस में मात्र 2 ही लोग थे, ड्राइवर और एक रिटायर्ड फौजी। उसके अलावा अन्य लोग जो पदयात्रा में, चूंकि रामगढ़ से पदयात्रा शुरू हुई थी उससे मात्र 3-3.5 किलोमीटर दूर की ये घटना है। तो सुबह जो पहला सत्ता तो सभी लोग, ज्यादातर लोग थे वो प्रारंभिक तौर पर पैदल पदयात्रा में चल रहे थे। बस पदयात्रा से थोड़ी दूर थी। अगर पदयात्रा जहाँ थी वहाँ उसके पास में ही ये हमला अगर हुआ होता या जो यात्री मौके पर मौजूद होते, साथ में होते, तो शायद बहुत दोनों पक्ष सामने सामने हो सकते थे और ये नुहू मेवात की जो बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानदेव आहूजा जी, पदयात्रा की बस पर हमला हुआ है, खाटू श्याम जी की ओर ये बस जा रही थी, क्या कहेंगे इस घटनाक्रम पर आप? ज्ञानदेव जी से शायद संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे दोबारा से जुड़ने की। बस पर हमले से लोगों में खासा गुस्सा है, जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं जो बता भी रहे थे कि कैसे बस पर पथराव भी किया गया। हालांकि ये बड़ी राहत की बात रही कि जो ज्यादा संख्या में यात्री थे जो खाटू श्याम जी जा रहे थे वो पैदल चल रहे थे।
बस में सिर्फ 2 लोग ही मौजूद थे, एक माफ कीजिएगा, एक फौजी था रिटायर्ड, और इसके साथ साथ एक बस का ड्राइवर भी उसमें था जिसके साथ मारपीट की गई। हालांकि समय रहते रिटायर्ड फौजी ने भी उसे पकड़ लिया और वहां से पुलिस के अधिकारी गुजर रहे थे जिन्होंने आरोपी को पकड़ लिया, और जब हंगामा हुआ तो तुरंत पुलिस की ओर से एक्शन लेते हुए दूसरे आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, आप बता रहे थे कि बीजेपी के भी कुछ नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनकी ओर से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी स्थिति क्या थाने के बाहर? जी, थाने के बाहर जो हिंदू संगठनों के लोग हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। अभी FIR दर्ज कर ली है। थानाधिकारी राजपाल चौधरी हैं, उन्होंने द्वारा कहा है कि इस पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज जो कराई गई है उसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अन्य जो लोग हैं पूछताछ जो ये लोग गिरफ्तारी डाली जाएगी, उससे पहले इनसे पूछताछ की जा रही है कौन कौन लोग इस घटनाक्रम में शामिल हैं। चूंकि प्रत्यक्ष मामला हो गया था क्योंकि फौजी ने राजेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी। ज्ञानदेव आहूजा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। सर, ये जो घटनाक्रम हुआ उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि खबर ये मिल रही है कि बीजेपी के कुछ नेता भी पहुंचे हुए थाने के बाहर। मैं तो अपने एरिया में हूँ, गाँव में। हाँ। और ये खबर जो आप बता रहे हैं बहुत दुखदायक है और चिंताजनक भी है। मेवात में हिम्मत नहीं है किसी की गुंडे की हमला करने की या किसी यात्रा में हमला करने की। ये पहली बार हुआ है तो उसका मुकाबला पूरा करेंगे। और जो भी हमला हुआ है पुलिस प्रशासन को मैं फोन कर रहा हूँ। आपका फोन आते कट गया था, मैं SP को मिला रहा था, फिर आपका दोबारा आ गया। हाँ। और प्रशासन को हम कह रहे हैं पूरी तन्मयता से देखें कौन है, कौन बदमाश लोग हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक बार उनको गिरफ्तार करें, बंद करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। 2 लोगों को तो हिरासत में ले लिया गया है सर, उनसे पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन अब बीजेपी का रुख क्या है? क्या इसे लेकर भी आप लोग प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि दुखद घटना है ये? हाँ, दुखद घटना है। मैं पहले जानकारी ले लूं आपके माध्यम से, क्यों मैं गाँव में हूँ, आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। मैं पता करता हूँ क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, और इससे पता करने के बाद में बीजेपी जिला पदाधिकारियों से राय करके जिला पदाधिकारियों से राय करके आंदोलन करने की आवश्यकता है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी, नहीं करेगी तो आंदोलन होगा। और कौन बदमाश है उनके घरों तक उनको नहीं छोड़ेंगे। प्रशासन अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। हालांकि हम कानून हाथ में नहीं लेते, लेकिन अगर बदमाश है और बदमाशों की जड़ है तो मेवात में कोई गुंडागर्दी हमारे रहते हुए नहीं चलेगी। आहूजा जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज 18 पर, जहां पर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। क्या आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे न्यूज 18 के जरिए इन लोगों को? ऐसा है कि हमारे अल्लौर में, भरतपुर में, भले कोई भी एरिया हो, शहर हो या जिला हो, चाहे मेवात हो, हम लोग कमजोर नहीं है। हम पूरी ताकत के साथ इन हमलावरों का विरोध करेंगे और डट के पुलिस प्रशासन को भी पता लग जाएगा कि यहाँ हम लोग कहीं कमजोर नहीं है। पूरी ताकत के साथ प्रदर्शन करेंगे। पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है क्या ज्ञानदेव जी, क्योंकि पुलिस ने तो 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है? पुलिस की कार्रवाई पर पूरा भरोसा है। मैंने पहले कहा, आपने मैडम सुना नहीं, मैं उबड़ खाबड़ रास्ते में हूँ, आपने सुना नहीं कि कानून हाथ में हम नहीं लेते। पुलिस की कार्रवाई पर, कानून पर पूरा भरोसा है, लेकिन हम कमजोर नहीं है। इसलिए मैंने कहा उनको घरों तक नहीं छोड़ेंगे कि हम लोग कहीं कमजोर नहीं है, इसलिए मैंने कहा। बाकी कानून हाथ में लेना नहीं चाहते, पुलिस की कार्रवाई पर पूरा भरोसा है। सर, ये इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया, घरों तक नहीं छोड़ेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? ये कि ये जो जड़ों तक बदमाशी करते हैं, इनके घर परिवार का इनको शय मिलती है, तो कौन कौन घर से कहाँ से हैं उन तक को शैतानों को बंद कराएंगे, ये मेरा कहना है। यानी कि आप जड़ तक जाना चाहते हैं कि कहाँ से ये अपराध पनप रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी? कहाँ से अपराध पनप रहे हैं, किस जगह से पनप रहे हैं, उनको सबको पूरी जड़ तक, तह तक जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। कानून पर पूरा भरोसा, और अलवर SP कलेक्टर पे तो हमारा पूरा भरोसा है। आप कह रहे थे SP साहब को कॉल भी कर रहे थे, आप बात हो पाई आपकी उनसे? हाँ, मैं कर रहा था, आपका कट गया तो मैं SP साहब को फोन कर रहा था, फिर आपका फोन आ गया। हाँ। इसलिए आपसे बात हो रही है। अभी SP साहब से, कलेक्टर साहब से बात करें। अच्छा, तो जाएंगे क्या प्रदर्शन स्थल पर आप भी? मैं अभी गाँव में हूँ, वहाँ भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। गाँव कोड़ा करमाली में हूँ और अलवर सिटी से बहुत दूर है वो गांव। हाँ। वहाँ पर अपने विधानसभा क्षेत्र में हूँ। मैं
आधे घंटे में पहुंचूंगा पूरी कार्रवाई को देखूंगा। ठीक है ज्ञानदेव जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो ज्ञानदेव आहूजा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी नेता हैं, जो कह रहे हैं कि जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि ये अपराध जन्म कहां से लेते हैं, परिवार तक जाएंगे और इन सभी पर कार्रवाई की मांग उनकी ओर से की जाएगी। एसपी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो, जिससे कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूरी जानकारी मिल सके। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बस पर हमला हुआ है। खाटू श्याम जी ये बस जा रहा था, पैदल यात्री इस बस में सवार था, जिस पर पत्थरबाजी की गई और ड्राइवर के साथ मारपीट भी की गई। हालांकि एक रिटायर्ड फौजी इसमें था, जिसने तुरंत उसे पकड़ लिया। वहां से पुलिस के अधिकारी भी गुजर रहे थे, जिन्होंने फौरन एक्शन लेते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो सेंसिटिव एरिया है, जहां पर आए दिन इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएं सभी के ऊपर कार्रवाई हो। हालांकि पुलिस की ओर से फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। ये वही बस है जिस पर पथराव किया गया। इसमें बदमाश अंदर घुसते हैं और मारपीट भी करते हैं। ये वो बस है जिससे पैदल यात्री को लेकर खाटू श्याम जी की ओर ले जाया जा रहा था, लेकिन इसी बीच कुछ असामाजिक तत्व वहां पर पहुंचते हैं, बस पर पथराव किया जाता है, मारपीट की जाती है। अब फिलहाल ये तो पता नहीं कि इसके पीछे मंशा क्या रही थी, लेकिन अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस के अधिकारी अब तफ्तीश में लग चुके हैं कि आखिर इस पथराव या मारपीट के पीछे क्या कुछ वजह रही होगी। लेकिन जो लोग हैं बड़ी संख्या में अब थाने के बाहर पहुंच चुके हैं और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। बस पर जिस तरीके से हमला किया गया है, लोगों का कहना है एक बड़ी घटना भी यहाँ पर घट सकती थी। वो तो गनीमत ये रही कि बस में बहुत ज्यादा लोग सवार नहीं थे, वरना पथराव में लोग चोटिल भी हो सकते थे, बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन क्योंकि उनका कहना है कि लगातार यहाँ पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ऐसे में जरूरी है कि सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि बदमाशों में खौफ पैदा हो सके। तो बस की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उस बस की तस्वीर खाटू श्याम जी की ओर जो बस जा रही थी, जिसमें पदयात्री सवार थे, एक ड्राइवर था जो इस बस को चला रहा था, जिसके साथ मारपीट भी की गई है। फिलहाल 2 बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और पुलिस तह तक जाने की कोशिश कर रही है। ज्ञानदेव आहूजा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि जो लोग इसमें दोषी हैं उन पर तो कार्रवाई हो ही, साथ ही साथ तह तक जाने की भी कोशिश की जाए कि आखिर कौन कौन लोग इसमें हैं जो मिले हुए हैं, जो इस तरीके की घटना को शह देते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, खाटू श्याम जी की ओर जा रही बस पर हमला किया गया है, पत्थरबाजी भी की गई और साथ ही साथ ड्राइवर के साथ मारपीट भी की गई है। अब ये बदमाश किस प्रवृत्ति के हैं, इस घटना को अंजाम आखिर क्यों दिया गया, मकसद क्या था इसके पीछे, ये तो फिलहाल जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन घटनाक्रम को अंजाम देते हुए ही पुलिस वहां पर पहुंच गई और पुलिस ने एक बदमाश को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दूसरे बदमाश को भी हिरासत में ले लिया, क्योंकि थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। उनकी ओर से मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी हो। इसी को लेकर पुलिस की ओर से ये एक्शन लिया गया है। अब पुलिस की ओर से आगे की तफ्तीश की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या मकसद इस पूरे घटनाक्रम के पीछे रहा होगा। तो खाटू श्याम जी लोगों के आस्था का केंद्र रहा है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जाते हैं पदयात्रा करते हुए और यही पदयात्री इस बस में बैठे हुए थे। कांग्रेस विधायक बाबूलाल बैरवा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी, ये जो घटनाक्रम हुआ है, हालांकि पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन कैसे देखते हैं आप इस घटना को, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, अगर जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। जो यात्री हैं उनको एक बार अटैक नहीं करना चाहिए। ये तो धार्मिक आस्था मतलब जो भी किए वो गंदे आदमी, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, बहुत अच्छा किया। बाकी ऐसे जो है ये दंगा फैलाने की नीयत से, जाति दंगा फैलाने की नीयत से जो किया वो बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है बाबूलाल जी। वो तो गनीमत रही कि बस में ज्यादा लोग सवार नहीं थे, क्योंकि पथराव भी किया गया और बस के अंदर घुस के ड्राइवर के साथ मारपीट भी की गई है। अब कहा जा रहा है कि वो सेंसिटिव एरिया है जहां पर इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं। क्या इसे लेकर जांच की जाएगी, तह तक जाने की कोशिश की जाएगी ताकि ऐसे मामले दोबारा ना आने पाए?
मैं एसपी साहब से डीएसपी दोनों बात से फिर बताऊंगा आपको। अभी बात नहीं हो पाई आपके एसपी साहब से? नहीं, मैंने अभी सुना है, लेकिन मैं आज एक प्रोग्राम में गया हुआ था। हाँ। और एक शहीद की मूर्ति का अनावरण था, उस वक्त मैं उसमें गया था। अभी आगे बैठा हूँ तो मैंने सुना है, अब ये मालूम करके बताता हूँ। सर, थाने के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई हो, क्या आश्वासन देंगे आप उन्हें? कौन से थाने सामने? थाने के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सर। ठीक है मैडम, जो भी गलत हुआ है और जो भी मुलजिम है अभी उसको आज से हम तक अरेस्ट करवा लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबूलाल जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और इस मामले पर जांच की जानी चाहिए, ये कहा गया है ज्ञानदेव आहूजा की ओर से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।